के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, आपके स्थानीय सांसद और जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नरेंद्र मोदी दोनों की सरकारों में मंत्री के नाते काम किया, ऐसे मेरे 40 साल पुराने मित्र श्री रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, माननीय सांसद श्री धीरज शेखर जी, मंच पर बैठे तमाम नेतागण और पहली बार पटना लोकसभा के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। मित्रों, बहनों और भाई, मित्रों, कल ही लखीसराय में श्री अमित शाह जी का भाषण हुआ। वर्षा के बावजूद हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उनके भाषण के बाद जदयू के लोग इतने बौखला गए कि अमित शाह के बारे में ऊट पटांग बयान दिया। किसी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो अमित शाह मुंगेर से चुनाव लड़कर देखना है। अरे भाई, मेरे महागठबंधन के मित्रों, अमित शाह को क्या जरूरत था मुंगेर आने की? लखीसराय का एक छोटा सा कार्यकर्ता दलन सिंह को हराने के लिए पर्याप्त है, उसके लिए किसी अमित शाह को आने की जरूरत नहीं। मेरे मित्रों कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। दलन बाबू और जनता दलों के मेरे नेतागण, ये मोकामा सिमरिया खगड़िया जो 4 लेन बन रही है, ये क्या केंद्र की बदौलत नहीं बन रही है? बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्वीकृति हुई है केंद्र के कारण। और जिस नल जल योजना का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि नल जल योजना में केंद्रीय करों में बिहार को जो 1 लाख करोड़ मिलेगा इस बार, और जो अनुदान की राशि आती है, वित्त आयोग का जो पैसा आता है, वो 60% से ज्यादा खर्च होता है। इस गुमान में मत रहिए कि नल जल योजना केवल स्टेट फंड से बन रही है, इसमें भी भारत सरकार का बड़ा योगदान है। और जदयू के मित्रों, आपको दिखाई नहीं पड़ता, बगल में बरौनी में 8000 करोड़ की लागत से खाद का कारखाना बनकर तैयार हो गया। नीतीश जी अगर टीम का चश्मा लगा रखे हो तो एक अलग बात है। टीम के चश्मा लगाने वाले को विकास दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता को विकास दिखाई पड़ रहा है। और ये वो नरेंद्र मोदी है जो छोटा काम करना भी जानता है और बड़ा काम करना भी जानता है। अगर नरेंद्र मोदी 11 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाना जानते हैं, तो अमेरिकी संसद को भी संबोधित करना जानते हैं। अगर नरेंद्र मोदी 3 करोड़ गरीबों का घर बनाना जानते हैं, तो नया संसद भवन का उद्घाटन करना भी जानते हैं। ये है नरेंद्र मोदी। अगर 48 करोड़ गरीबों का जनधन खाता खुलवाना जानते हैं, तो राम मंदिर का निर्माण करना भी जानते हैं। मेरे मित्रों, अगर नरेंद्र मोदी महंगाई को नियंत्रित करना जानते हैं, तो 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में 5 किलो अनाज देना भी जानते हैं। यह है नरेंद्र मोदी की ताकत। प्रयाग में जब कुंभ का मेला लगा, तो वहां जो सफाई कर्मचारी थे, जो दलित समाज से आने वाले थे, उन दलित समाज के सफाई कर्मचारियों का अगर पांव धोना नरेंद्र मोदी जानते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक कर 40 का बदला 400 से भी लेना जानते हैं। ये है ताकत नरेंद्र मोदी की। अब तो नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि कॉमन सिविल कोड आएगा। हमारे विरोधी घबराए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं जनता दल के लोगों से, राजद के लोगों से, आपको क्या परेशानी है? और मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को से पूछना चाहूंगा, अगर हिंदू लड़की की शादी की उम्र 18 साल है और मुस्लिम लड़की की 16 साल है, तो क्या लड़का लड़की की एक उम्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो यही तो कॉमन सिविल कोड है। अगर हिंदू पति एक शादी करेगा तो मुस्लिम पति 4 शादी क्यों करेगा?
अगर एक पति का अगर कानून बनता है तो क्या ये गुनाह है, कोई गलत है? तो एक पति का कानून, एक पत्नी का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो कॉमन सिविल कोड है मित्रों। तलाक का क्या समान कानून नहीं होना चाहिए? कोई 3 तलाक देकर किसी औरत को घर से निकाल देगा? क्या हिंदू मुसलमान सबों के लिए तलाक का समान कानून नहीं होना चाहिए? और तलाक के बाद क्या लड़की को गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए? अगर मुसलमानों में गुजारा भत्ते का प्रावधान नहीं है तो अगर कानून बनता है कि हिंदू हो मुसलमान हो, डाइवोर्स के बाद उसकी बेटी को, लड़की को गुजारा भत्ता मिलेगा, ये क्या कोई गुनाह है? मेरे मित्रों, गोद लेने का अधिकार हो, बच्चों की कस्टडी का अधिकार हो, संपत्ति में बराबरी का अधिकार हो, अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबों के लिए अगर एक कानून बनता है, इसी में किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? और से कान खोल कर सुन लीजिए मेरे विरोधी दल के नेतागण, आज न कल इस देश में समान नागरिक संहिता आएगी, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ऐलान कर दिया। और मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी देश के लिए जीते, नरेंद्र मोदी देश के लिए काम करते हैं। और आप किसके लिए काम करते हैं? परिवार के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश प्रथम, और आपके लिए क्या है प्रथम? आपके लिए परिवार प्रथम है। नरेंद्र मोदी है जो 21 साल से बिना छुट्टी लिए 21 साल से लगातार दिन रात काम कर रहा। और एक वो राहुल गांधी जिनको हर 2 महीने पर छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाना पड़ता है। एक नरेंद्र मोदी है जिन्होंने विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और दूसरी ओर कांग्रेस जैसे लोग हैं जो विदेशों में जाकर पाक और चीन ग्रस्त लोगों से मिलते हैं और भारत के मान सम्मान को नीचे गिराने का काम किया है। और से मेरे मित्रों, मैं बिहार की जनता से यही कहना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आपको प्रचंड बहुमत वाली सरकार चाहिए या 20 दलों वाली खिचड़ी सरकार चाहिए? आपको 5 साल वाली सरकार चाहिए या 6-6 महीने वाली सरकार चाहिए? आपको तुष्टिकरण वाली सरकार चाहिए, ये आपको संतुष्टिकरण वाली सरकार चाहिए? आपको सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार चाहिए या वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार चाहिए? आपको 4 शादी, 3 तलाक, हिजाब, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, निकाह हलाला, इसका समर्थन करने वाली सरकार चाहिए या समान नागरिकता संहिता वाली सरकार चाहिए, कॉमन सिविल कोड वाली सरकार चाहिए? मेरे मित्रों, अगले साल इसी समय लगभग देश के अंदर चुनाव होंगे। एक और नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरे ओर राहुल गांधी, और उनके साथ 20 दलों का गठबंधन होगा। और मैं विनोद तावड़े जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार के अंदर 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।